कार्यक्रम देखे ये जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाई हो, साग सब्जी के खेती है आजकल प्रमुख रोजगार के रूप लेवत जाते। काबर की साग भाजी के मांग हर बाजार में 12 महीना बने रहते और छत्तीसगढ़ के जलवायु हर घलोक साग सब्जी के उत्पादन बर अब्बड़ उत्तम है संगवारी हो। और ओकरे सेती हमर छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन हा 12 महीना किसिम किसिम के साग सब्जी के उत्पादन ला करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनावत है। आज हमन जानकारी लेबो गोभी के सुघ्घर खेती के बारे में। गोभी की खेती एक लाभदायक खेती है और हमार किसान भाई मन हा गोभी के सुघ्घर खेती ला आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के अच्छा ढंग ले करके जरूर ज़्यादा उत्पादन ले सकत है और अपन आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकत है। तो किसान भाइयों, गोभी के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती हमन ला कैसे ढंग ले करना चाहिए और एकर जानकारी लेवन। गोभी वर्गीय सब्जी एशियाई देशों में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली सब्जियों में से एक है। हमारे राज्य के जलवायु गोभी की फसल के लिए उपयुक्त है। हमारे राज्य का तापमान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि गोभी की फसल को चाहिए होता है और भूमि बिल्कुल वैसी जो गोभी का उत्पादन भरपूर कर सके। गोभी की फसल किसी भी जीवांश युक्त भूमि में आसानी से की जा सकती है। हल्की और अम्लीय भूमि भी गोभियों के लिए मुताबिक होता है। ऐसी भूमि जिसका कि pH मान 5.5 से 6.5 के बीच हो उत्तम होता है। अलग अलग प्रजाति के गोभियों के लिए रोपाई का समय भी अलग अलग होता है। भूमि और जलवायु के मान से खेत की तैयारी की जानी चाहिए। नर्सरी तैयार करने की वैज्ञानिक विधि अपनाई जानी चाहिए। बीज रोपण से पूर्व बीजोपचार किया जाना चाहिए। 2005 में धान की खेती करत रहे हैं। बिजली पानी आए के बाद कृषि विभाग से या उद्यानिकी विभाग से साहब मन से संपर्क करें तो ड्रिप लगाएं और ड्रिप लगाए के बाद मोला जन फ़ायदा दिखिस तो ड्रिप के जन खेती बढ़ावत गए और बढ़ावत अभी मैं लगभग 50 एकड़ में ड्रिप की खेती करत हूँ। मोर अभी प्लाट में लगे है, टमाटर लगे है, केला लगे है, पपीता लगे है, मिर्ची लगे है। ये जिन गोभी की फसल है, ये गोभी की फसल के पहले हम मक्का लगाए रहें। मक्का अप्रैल में लगाएं तो हम मक्का 1 एकड़ में लगभग 16 से 17 हज़ार पौधा लगते हैं। यदि कहीं किसान भाई हम यदि कहीं एक मक्कल 4 रुपये भी बेचत हन तो 80 से 85 हज़ार के मक्का मिलते और ज़्यादा एम खर्चा नहीं लगाए, मुश्किल से 20-22 हज़ार रुपये खर्चा होते। तो किसान भाई यदि कहीं हम धान के बाद यदि कहीं एक खेती अपनावत हन और सरकार के भी सब्सिडी है, अनुदान है पूरा, तो हमला किसान भाई मन ला ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं। मक्का हमला 2 फ़ायदा होते। मक्का बाज़ार में 4 रुपये के हिसाब से नग में बेचथन और बचत जिन मक्का के पौधा रही ओला डेयरी के लिए उपयोग करथन या डेयरी वाले मन वह 4 रुपये 5 रुपये किलो में डंठल ला खरीद के ले जाते हैं। गोभी उत्पादक किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय होती है कि जिस प्रक्षेत्र में गोभी की उपज लेनी हो उस भूमि में रोपाई के 15 से 20 दिनों पूर्व ही जुताई के समय ही 150 से 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए। अलावा इसके 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की दर से उर्वरक देना चाहिए, जिसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय रोपाई से पहले दे देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोरेक्स 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और माली ब्लेड 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उस भूमि को देना चाहिए जिस भूमि में इसकी कमी हो, और इसका निर्धारण भी किसी विशेषज्ञ द्वारा होना चाहिए। 1 एकड़ में लगभग 16 से 17 हज़ार गोभी के पौधा तैयार है। किसान भाई गोभी के फसल या अन्य फसल में यदि कहीं हमारे करा कम पानी भी है तो ड्रिप के खेती से हम बहुत अच्छा फसल ले सकथन। और गोभी तो ऐसे खेती है न तो बीमारी लगते, कम बीमारी लगते
और ये में किसान भाई मन ला ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते और जल के बहुत कम मात्रा में लगते। 8 दिन 10 दिन में एक बार पलाथन टपक सिस्टम में ओकर मात्रा रहना चाहिए। किसान भाई मतलब जानकारी होना चाहिए कि हम जब पानी पलावत हन तो पानी है हमारे खाद के नीचे नहीं जाना चाहिए, ताकि जब ज़्यादा पानी यदि कहीं पला देबो तो जिन खाद डाले हन वो खाद यदि कहीं जड़ से नीचे पहुँच गए तो किसान भाई आप मन ला नुकसान हो ही। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमार जिन खाद है ड्रिप में जिन खाद जाते वो खाद के मात्रा ऐसे ड्रिप में पानी पलाना है कि जड़ तक पहुंच जाए। किसान भाइयों, खेती किसानी के जब गोड़ बात चलते तो सबले पहली सिंचाई प्रबंधन के प्रति ध्यान दे के आवश्यकता पड़ते। संगी हो जतेक सुघ्घर ढंग ले सिंचाई के व्यवस्था रही, पानी ला उचित ढंग ले हमन पलाबो तो ओखर ले हमला उत्पादन भी बने मिली और नुकसान ले घलोक बचे जा सकत है। कई बार ज़्यादा पानी पलाए ले ज़्यादा भराव हो जाते, जल भराव ज़्यादा होए से पौधा ह सड़ जाते, गल जाते, जेकरो ले नुकसान होते। ओखर लिए समय समय में पर्याप्त मात्रा में पानी देना अब्बड़ जरूरी होते। और किसान भाई हो अगर आप मन हाँ टपक विधि यानी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था ला करूँ तो एकर तो बात ही कुछ है। तो संगी हो गोभी के खेती में टपक विधि ला अपना के कैसे ढंग ले हमन ला सिंचाई के व्यवस्था करना चाहिए, टपक विधि ले काबर हमन ला सिंचाई करना चाहिए, एकर का फायदा है आओ देखन और जानकारी लेवन। फूल गोभी की फसल को जितनी जरूरत नियमित सिंचाई की होती है उतनी आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि सिंचाई की व्यवस्था के साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था भी पूरी गंभीरता से करनी चाहिए। फूल गोभी को पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए। भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी का बना होना नितांत आवश्यक होता है। जल्दी बाजार में आने वाली किस्में जिसे कि अगेती किस्म कहते हैं, उसमें 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। और देर से बाजार में आने वाली किस्म जिसे कि पिछेती किस्म कहते हैं, उसे हर 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस तरह से ये माना जा सकता है कि सिंचाई ऋतु और भूमि की किस्म के अनुसार की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ का किसान अब बहुत सी बातों को समझने लगा है और यही वजह है कि बहुत से जगहों में सिंचाई की व्यवस्थित तकनीक अपनाई जा रही है और भरपूर फसल लिया जा रहा है। आप मन ला यदि कहीं गोभी के खेती करना है तो यदि कहीं ड्रिप में करना है तो आपके खाद के जन वेस्ट हो जाते, नुकसान हो जाते खाद, वो खाद है बचते। ड्रिप में यदि कहीं पानी पलाना है तो टपक सिस्टम से मजदूर भी कम लगते और हमार खाद जेन है जेन हाँ पहाटा पानी पलाथन तो खाद अनुपयोगिता में चल देते। ये में का है ड्रिप में टपक टपक जब पानी पलते तो डायरेक्ट गोभी मिलते और किसान भाई ये में का है आप मन ला बची भी और किसान भाई मन ला बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551।
विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की कटाई, बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह न छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। कटाई करते समय खेत की एक पट्टी पर एक-एक श्रमिक ही काम करें। फसल को छोटे-छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ न हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ एसएमएस के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
किसान भाई हो, जैसे हमारे शरीर के वृद्धि और स्वस्थ रहे खातिर अच्छा पौष्टिक और सुपाच्य आहार की आवश्यकता पड़ते, उसने फसल ला घलोक समय समय में उचित मात्रा में खाद दे के आवश्यकता पड़ते। जतेक अच्छा ढंग के खाद ला सही समय और सही मात्रा में देबो उतना अच्छा फसल के बढ़वार होते, उत्पादन घलो ज़्यादा मिलते। तो किसान भाई हो, एकर लिए हमन ला अच्छा जैविक खाद के प्रयोग करना चाहिए। नाडेप खाद, वर्मी कंपोस्ट, सड़े गोबर के खाद जैसे खाद के प्रयोग करके हम अच्छा उत्पादन ले सकत हन और आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में रासायनिक उर्वरक के प्रयोग कर सकत हन। तो किसान भाई हो, गोभी के खेती में कौन कौन से खाद ला फसल के तैयारी से लेके विभिन्न अवस्था में हमन ला कतका कतका मात्रा में देना चाहिए, कौन कौन से खाद के प्रयोग करना चाहिए, और जानकारी लेवन। गोभी वर्गीय सब्जियों में खाद प्रबंधन प्रजाति के आधार पर कुछ छोटे परिवर्तन करके लगभग एक से ही होते हैं। गोभी की फसल के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन विज्ञान सम्मत होना चाहिए, यही समय की मांग है। खरपतवारों का नियंत्रण भी गोभी की फसल के लिए बेहद जरूरी होता है। फूल गोभी के लिए खरपतवार निकालने और मिट्टी की पपड़ी को तोड़ने के लिए 1-2 निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इसके बाद बासालीन 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और निदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, या नहीं तो हेनोरॉन 50 WP प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लाया जा सकता है। खाद प्रबंधन के बहुत ज़्यादा महत्व है। और हम खेत बनाथन, खेत बनाए के बाद रोटोवेटर से पूरा भुरभुरा मिट्टी करे के बाद रेजर खींचथन। तो रेजर खींचे के बाद हमन ला गोबर के सड़े हुए जिन खाद है वो खाद ला बेसल में डालना चाहिए। बेसन में डाले से का फ़ायदा होते ओला मैं आप मन ला बतावत हूँ। किसान भाई, मैं हाँ हर फसल में जैविक खाद जिन गोबर के सड़े हुए खाद ला डालत हूँ। काबर मोर कर पर्याप्त मात्रा है, 100-150 गोबर खाद होते है ट्राली में। तो हमन गोभी के फसल में बेसल में जिन गोबर खाद डाले हैं, पचे वाले गोबर खाद डाले हैं, एकर से हमन ला यूरिया DAP की मात्रा बहुत कम मात्रा में लगत है। और फसल जिन है, एक तो जैविक किसान भाई मन ला बीमारी से दूर करे बर जैविक जिन फसल मिलत है वो मिलत है। और किसान भाई मन के जिन खर्चा है अनाप शनाप यूरिया या DAP अन्य फसल एक खाद डाला था, वो आपके पूरा पैसा बची। और तब किसान भाई मन ला आमदनी दिखी कि हम जैविक खाद कंपोस्ट खाद से जिन खेती करत हन ओकर लाभ मिल सकते। किसान भाई हो, एक ठन बात के जानकारी लेना और सबले ज़्यादा ज़रूरी होते, वो हरे फसल ला रोग राई और कई प्रकार के बीमारी ले बचाना। एकर जानकारी रहे ले समय रहते यदि हम रोकथाम कर सकतन तो एकर ले हम नुकसान से बच सकतन। गोभी के खेती में घलोक भूमि जनित और कई प्रकार के रोग राई लगे के संभावना रहते, कीट प्रकोप होए के संभावना रहते, जेकर समय रहते हमला रोकथाम करना बड़ जरूरी है। तो किसान भाइयों, गोभी के खेती में का बीमारी लग सकते, कौन कौन से कीट प्रकोप हो सकते, एकर रोकथाम हमन कैसे ढंग ले करबो और एकर विशेषज्ञ मन से जानकारी लेवन। गोभी कुल की सब्जियों में 2 प्रकार के कीट का प्रकोप ज्यादातर होता है, जिसमें एक है माहो या एफिड और दूसरी तंबाकू इल्ली या टोबैको कैटरपिलर। माहो या एफिड फूल गोभी के शीर्ष के नीचे खाली जगह पर चिपककर रस चूसते रहते हैं। इस कीट की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ती है और नियंत्रण तत्काल न किया गया तो इसके दुष्परिणाम से पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं और जाहिरी तौर पर उपज का बाजार दाम प्रभावित होता है। माहो नामक ये कीट अपने शरीर से मधु रस उत्सर्जित करते रहते हैं, जिससे फूल गोभी में काली फफूंद विकसित हो जाती है और प्रभावित पौधे में जगह जगह काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस कीट से निजात पाने के लिए अत्याधुनिक विधियां इस्तेमाल में लाई जानी चाहिए। किसान भाई इस बात पर ध्यान दें कि यदि इस कीट के प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल यदि खेत में सक्रिय हों तो कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। तंबाकू इल्ली गोभी का वो कीट है जो इल्ली अवस्था में ही हानिकारक होता है।
ये इल्लियां अपनी प्रारंभिक अवस्था में समूह में रहकर पत्तियों को खुरच कर खाती हैं और बड़ी होने पर पूरी पत्तियां ही खा जाती हैं। ये इल्लियां पत्तियों को खाने का काम रात में करती हैं और दिन में ये पत्तियों के नीचे छुपी होती हैं। इस कीट को यदि नियंत्रण में नहीं लाया गया तो लगभग 75% उपज को नष्ट कर सकती हैं। कृषि वैज्ञानिक इस कीट से बचने के कुछ उपाय सुझाते हैं। वो ये कि इसके अंड समूह को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान सम्मत विधियां अपनाई जानी चाहिए। गोभी वर्गीय सब्जियों में रोग और कीट के प्रकोप का समय रहते ही प्रबंधन कर देना चाहिए, अन्यथा किसान को भारी क्षति भी हो सकती है। ज़्यादा बीमारी के संभावना नहीं रहा है। यदि कहीं कभी कभी मैनी वगैरह दिखते, मैनी के समय हम उपचार कर लें तो हम अल्लाह दवाई बहुत कम मात्रा में लगते और मैनी मारे बर तो किसान भाई मन जाना था नुआन से भी मर जाते या बहुत सारा अन्य कंपनी की दवाई है, बहुत कम मात्रा में ये गोभी में दवाई स्प्रे करने लगते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों के 2 प्रमुख रोग होते हैं। पहला पदगलन या टेम्पिंग ऑफ रोग और दूसरा होता है काला विगलन या ब्लैक रॉट रोग। गोभियों में पदगलन रोग का प्रकोप नर्सरी में पौध तैयार करते समय ही होने की आशंका ज्यादा होती है। इस रोग का दुष्परिणाम ये होता है कि इसमें पौध की आवश्यक संख्या निर्धारित समय पर तैयार नहीं होते। इस रोग की पहचान कुछ इस तरह से होती है कि अंकुरित पौधों का मिट्टी की सतह के पास वाला भाग गलने लगता है और पौधे गिरने लगते हैं। इस रोग से बचने के लिए नर्सरी को सामान्य स्थिति से ऊंचे स्थान पर बनाया जाना चाहिए, जिससे पानी निकासी का उचित प्रबंध हो सके। 15 दिन पूर्व नर्सरी का बोर्डो मिश्रण दवा से उपचारित किया जाना चाहिए। इस तरह का उपचार बहुत ही सस्ता होता है, बस किसानों में जागरूकता और जानकारी होनी चाहिए। आप मल्ला निराश होने की जरूरत नहीं है। आज सरकार आप मल्ला बहुत ज़्यादा लाभ देवत है, चाहे सोसाइटी हो चाहे कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग ले आप ला खेती करे बर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देवत है। किसान भाई आप ये नया तकनीक ला अपना के पानी बचा सकता और अपन आमदनी कैसे बढ़ाना है। बड़े बड़े किसान भाई मन खेती करत है, वहाँ जाके आप प्रैक्टिकल कर लो और प्रैक्टिकल करे के बाद आप देख सकता और वो जेन अपनावत है खेती वो आप खेती वो हिसाब से कर सकता ताकि आपके परिवार खुशहाल रहे। गोभी वर्गीय सब्जियां हमारे बेहतरीन स्वाद और गुण की वजह से हमेशा से ही लोकप्रिय शाक बना हुआ है। लोकप्रियता सदा से ही मांग बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रहा है और मांग की बढ़त उत्पादक किसानों का मुनाफा बढ़ाने का काम करती है। वाला मैदान पाते गोरी ना टूरी रे जाते हो
तो किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो कैसे ढंग ले आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के गोभी के सुघर खेती ला करके कैसे हम ज़्यादा आमदनी कमा सकथन और अपन आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकथन। आप मन ला ये एपिसोड देखे हो और एकर आप मन जरूर फायदा उठाओ, गोभी के फसल ला अपनाओ और बढ़िया आमदनी कमाओ। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अब ये अंक में फिर हमन ऐसने नवा नवा जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात ला करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।